मोदी साहब आज एक सेशन की जो है वो सदारत करने वाले हैं और यूनाइटेड नेशन का जो और अहम इजलास ऊपर है वो उसमें उन्होंने कहा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी is set to become the first Indian Prime Minister to chair a United Nations Security Council open debate. आज टॉप ट्रेंड रहा सैंक्शंस पाकिस्तान। ये कौन सी लॉबी है? असल मसला ये है कि प्लानिंग हो रही है कि पाकिस्तान को ज्यादा सैंक्शन लगाई जाए। अमेरिका या भारत वो चाहते हैं कि इनको लंबी सजा दी जाए, यानी ईरान की तर्ज पर माशी पाबंदियां लगा दी जाए। आपको पता है इस वक्त आपके मुल्क के अंदर पिछले 3 दिनों से, पूरे 3 दिनों से ट्विटर पर जो टॉप ट्रेंड है पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई जाएं। 3 सलामती कौंसल्स के 3 अहम तरीन कमेटियों के सरबराह जो हैं वो भारत है, पाकिस्तान कोई भी नहीं है। तो पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर आइसोलेटेड है। आप देख लिए चाइना में वजीर खारजा गए थे, उनको रिसीव करने वाला कोई नहीं था, गाड़ी में इंतज़ार करते रहे, कोई मिला नहीं उनसे। खारजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वजीर खारजा की। कई खदशात का इजहार किया गया कि पाकिस्तान को तबाह करने के लिए आलमी सतह पर और ख़ास तौर पर भारत की जानिब से क्या क्या साजिशें बुनी जा रही हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अफगानिस्तान में नाकामी का मलबा पाकिस्तान के ऊपर डालने की तैयारी हो रही है। कौन कौन इस साजिश में मुलव्वस है, पाकिस्तान का घेरा कौन तंग कर रहा है, और आज शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा, उन्हें सुन लें, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। In our view, Pakistan should have been invited this briefing. खास तौर पर कौमी सलामती कौंसिल का जो इजलास हुआ और उसके अंदर पाकिस्तान को आउट रखा गया, और ये सारा इजलास औरिया साहब अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, और सर आपको पता है कि जिस तरीके से भारत को सदारत मिली है सलामती कौंसिल की और उसके बाद से ये गेम शुरू हो गई। मोदी साहब आज एक सेशन की जो है वो सदारत करने वाले हैं और यूनाइटेड नेशन का जो अहम इजलास ऊपर है वो उसमें उन्होंने कहा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी is set to become the first Indian Prime Minister to chair a United Nations Security Council open debate जो होती है। सही, जिनमें से 5 वो परमानेंट गुंडे हैं कि जिनको वीटो का हक हासिल है। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस, चीन और रूस, ये 5 को तो आप अलहदा करते हैं, 10 को मुख्तलिफ ग्रुप जो हैं वो इलेक्ट करते हैं। जिन इस वक्त उसके मेम्बरान हैं एस्टोनिया, आयरलैंड, कीनिया, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, ट्यूनीसिया, वियतनाम और सेंट विंसेंट। इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो अमेरिका के सामने दम मार सके या बाकी चीज़ें कुछ कर सके। इंडिया उसके अंदर इसको उन्होंने एज ए चेयर दिया है, 1 महीने के लिए है। वो रोटेशन में होता है ना, रोटेशन। लेकिन आज टॉप ट्रेंड रहा सैंक्शंस पाकिस्तान। ये कौन सी लॉबी है कि जो ये आज उन्होंने इमरान खान साहब ने इस हवाले से बात की थी कि ये हो रहा, उठते ही जो पहली बात उन्होंने ये की थी कि पाकिस्तान के खिलाफ गए। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के कुछ दानश्वर और कुछ सियासतदान इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। तो असल मसला यह है कि प्लानिंग हो रही है कि पाकिस्तान को ज़्यादा सैंक्शन लगाई जाए किसी न किसी तरीके से, और अगर सैंक्शन नहीं लगती और या कोई और क्या प्लान है, क्या किस किस्म की सैंक्शंस हैं, अगर खुदा ना खासा लग भी जाती हैं तो कौन सी पहली बार लग रही हैं। खास तौर पर पाबंदियों की बात हमने की ब्रेक पे जाने से पहले। टॉप ट्रेंड बनाया गया ट्विटर के ऊपर, इसके पीछे कौन सी लॉबी, आपने इसका जिक्र किया। फर्ज कर लिया जाए कि अगर तालिबान अपना अफगानिस्तान में नाकामी का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा कर, पाकिस्तान आखिर किस चीज़ की सजा भुगते? देखिए, पहली बात देखें, सबसे ज़्यादा सैंक्शनें 2 मुल्कों पर लगी हुई हैं। एक लगी है ईरान पे और दूसरी लगी है नॉर्थ कोरिया पे। देखिए, अमेरिका या भारत का ये मकसद नहीं है कि 4-5 धमाके करेंगे, कोई 40-50 पाकिस्तानी फौजी मारे जाएंगे, शहीद हो जाएंगे तो बस बदला ले लिया है। ये हरगिज पर्पस नहीं है अमेरिका का, ना इंडिया का। वो चाहते हैं कि इनको लंबी सजा दी जाए, यानी ईरान की तर्ज पर माशी पाबंदियां लगा दी जाए। आपको पता है इस वक्त आपके मुल्क के अंदर पिछले 3 दिनों से, पूरे 3 दिनों से ट्विटर पर जो टॉप ट्रेंड है पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई जाएं। और फिर ये कितनी बड़ी साजिश है, इसके अंदर 5000 ट्वीट्स जो किए गए हैं ना, वो अफगानिस्तान से किए गए हैं। 2700 पाकिस्तान से ट्वीट किए गए हैं, जिसके अंदर पीटीएम के लोग हैं, वो मुसलसल इस ट्रेंड को प्रमोट कर रहे हैं। फिर 7000 ट्वीट इंडिया से किए गए हैं, 7000
انڈیا کی لوکیشن سے یہ ٹویٹ کیے گئے ہیں کہ پاکستان پر اقوام متحدہ پابندیاں لگا دے. تو یہ اتنی بڑی سازش ہو رہی ہے. ایک اور سازش ہو رہی ہے اس وقت، بہت بڑی سازش. پاکستانی تو خوش ہوتے ہیں نا، زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہی ملک کی بدنامی دے کر خوش ہوتے ہیں اور اپنے ہی ملک کو برا بھلا کہہ کر انہیں سکون ملتا ہے. تو پاکستانی کچھ ہیں ایسے جن کے اندر یہ گٹس پائے جاتے ہیں، یہ نیگیٹو ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کی بے عزتی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. اقوام متحدہ کے قومی سلامتی کونسلز ہے، اس میں افغانستان کا اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا. سب سے بڑا اس وقت دنیا میں اہم مسئلہ افغانستان ہو گیا ہے، اور اس کی جو ایک اہم کانفرنس اقوام متحدہ کے زیر اہتمام سلامتی کونسلز میں ہو رہی تھی، اس میں آپ کے پاکستان کو مدعو نہیں کیا گیا. اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات ہے کہ اس کانفرنس میں بھارت موجود ہے اور بھارت اس کانفرنس کی سربراہی کر رہا ہے. آپ ذرا سوچئے. اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ جناب 3 سلامتی کونسلز کے 3 اہم ترین کمیٹیوں کے سربراہ جو ہیں وہ بھارت ہے، پاکستان کوئی بھی نہیں ہے. تو پاکستان اس وقت مکمل طور پر آئسولیٹڈ ہے. آپ دیکھ لیے چائنا میں وزیر خارجہ گئے تھے، ان کو ریسیو کرنے والا کوئی نہیں تھا، گاڑی میں انتظار کرتے رہے، کوئی ملا نہیں ان سے. بہت سخت رویہ آیا، دونوں طرف سے ریئیکشن تھا. چائنا کیوں ناراض ہے؟ چائنا تو اس وقت سے ناراض ہے پاکستان سے جب عمران خان ایڈمنسٹریشن نے رزاق داؤد صاحب نے سی پیک کے اوپر ریمارکس دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ بیکار اور اس کو بند کر دینا چاہیے، اور اس پر چین نے جو ہے وہ احتجاج کیا تھا، اور اس پر پاکستان کی ایڈمنسٹریشن نے رزاق داؤد کو فارغ نہیں کیا، عمران خان نے اس کو فارغ نہیں کیا تھا. تو اس موقع پہ چین ناراض تھا. پھر آئی ایم ایف کا جو اہم ترین پاکستان کے ساتھ ڈاکومنٹس تھا، وہ آئی ایم ایف کو جو ڈاکومنٹ چین اور پاکستان کا سی پیک پہ تھا، وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ ڈاکومنٹس آئی ایم ایف کو دیا گیا، اور پاکستان نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا. چائنا کو بھی نہیں پتا تھا، لیکن آئی ایم ایف کی جو سیکرٹری تھی اس نے یہ ڈسکلوز کیا.